ले फिर आ गए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रिटर्न्स में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 बताने वाला हूँ। तो गाइज बिल्कुल आपको ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत है, आपको लॉजिक वाली बात बताऊंगा, आप यहाँ पे तुरंत समझ जाओगे। तो गाइज इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्या बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर दूंगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 और 7 में आपको आंसर देना है। तो गाइस सबसे पहले असत कैसे आया, चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे पहले बोला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो गाइस 8.2 में मैं आपको बताऊंगा tan 0 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। मान लीजिए ये तो 1 से कम है, लेकिन ये 1 और ये 1 से ज़्यादा है, ये दोनों है जो 1 से ज़्यादा है। तो आज हम कहाँ से कह सकते हैं कि सदैव, ये बोल रहा है सदैव 1 से कम होता है। तो आज मान 30 डिग्री के मामले में मान लीजिए ये कम आया, लेकिन tan 45 देखने में 1 से 1 आया, 1 से अधिक आया। तो गाइस इसका कहना गलत हो जाएगा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये हो जाएगा असत। दूसरा क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तो भाई इसको आपको पहले ध्यान से देखना है। मान लीजिए मैंने एक समकोण त्रिभुज पढ़ दिया, इसमें मान लीजिए कोण a के किसी मान के लिए, मान लीजिए इसको c, इसको b और इसको अपन a माना, ये 90 डिग्री हो गया। sec थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपका होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण ऑटोमेटिक होता है, मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो ये हो गया 12। आधार छोटा होता है, ये भी छोटा हो सकता है और ये भी छोटा होता है। गाइस देखो ऊपर वाला कर्ण है, h बड़ा है और नीचे वाला आधार छोटा है। तो गाइस देखो ऑटोमेटिक इस कोण ये भी लोगे तो कर्ण रहेगा 12 और आधार रहेगा छोटा। तो गाइस ये हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा 7। क्योंकि हाँ, कर्ण के किसी भी मान के लिए आप कोई भी एक की जगह कोई भी मान लो, एक जगह पे कुछ ही मान लो, आपको यहाँ पे 12/5 ही आएगा। यहाँ पे तीसरा क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे कि CO cos A कोण A के कोसेन के लिए प्रयुक्त है। तो गाइस प्रयुक्त एक संक्षिप्त है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त है। तो गाइस देखो ये कॉस है, ये कॉसेन के लिए पर इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। कॉस का होता है विस्तार रूप, कॉस का होता है कोसाइन। तो इसका संक्षिप्त रूप ये नहीं है। आप क्या समझ रहे हो, इसका संक्षिप्त रूप ये नहीं है, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप ये है। तो गाइस ये कॉस है, तो ये हो जाएगा 7। चौथा बोल रहा है क्या, कॉट और a का गुणनफल है। तो देखो ये बोल रहा है कि कॉट a कॉट गुना a, ये दोनों गुणनफल है। तो गाइस ये बिल्कुल असत्य है, ये दोनों गुणनफल में नहीं है। जब भी आएगा, जब दोनों थीटा साथ आएगा तो ये हो जाएगा असत्य। पांचवा क्या बोल रहा है दोस्तों, पांचवा आपको ध्यान से देखना है, किसी भी थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो गाइस सबसे पहले बिल्कुल इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर दूसरा के ही तरह है। तो गाइस देखो कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/8। तो गाइस आप ऐसा को मैंने आपको बताया था कि इसको होता है लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है। और यहाँ से देखो कर्णे 3 है और लंबे 4 है। तो गाइस ये तो गलत बात है। कर्ण हमेशा देखो A B C, मान लीजिए ये थीटा, ये कोण 90 डिग्री है,
तो कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है 3 और लंब दिया हुआ है 4। ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, और यहाँ पे कर्ण छोटा है, तो गाइस ये हो जाएगा असत्य। तो आज ये रहा 11 का क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आप सभी को बता दिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो फिर से कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ पे डाउट, यहाँ पे दिक्कत हो जाए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो गाइस